हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग परमुटेशन ग्रुप्स। अब तक हमने परमुटेशन कैसे लिखना है। इफ़ अ सेट इज़ गिवन टू यू एंड एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन ऑन एस, देन हाउ टू राइट परमुटेशन ऑन एस। अब नेक्स्ट इसमें हम करेंगे ट्रांसपोजिशन। अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने किया हाउ टू राइट परमुटेशन ऑन एनी सेट एस। देन हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था हाउ टू राइट साइक्लिक परमुटेशन, हाउ टू राइट परमुटेशन एज साइकिल्स। अब अगर आपके पास कोई परमुटेशन आपने साइकिल्स में लिखनी है, साइक्लिक परमुटेशन उसकी बनानी है, और अगर वो साइकिल लेंथ 2 का है तो हम उसको नाम देंगे ट्रांसपोजिशन। सो अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड अ transposition. For example, if the transposition 1 3 is permutation of degree 4 on 1 2 3 4, then the corresponding permutation is, how will I will write permutation on 1 2 3 4 when this is transposition is given to you. Transposition means a cyclic permutation of degree, or you can say length 2. So it is 1 3. 1 3 means 1 is mapped to 3 and 3 is again mapped to 1. So it is 1 goes to 3 and 1 goes to 3 and 3 goes to 1 again. So this is the permutation. So 2 यहाँ पे fix है और 4 fix है. So the length of and remark is a cycle of length 1 is called आइडेंटिटी परमुटेशन। अगर आपके पास कोई साइकिल है जिसका लेंथ 1 है, देन वी विल कॉल दैट एज आइडेंटिटी परमुटेशन। नेक्स्ट इज डिसजॉइंट साइकिल्स। Two cycles are disjoint if they have no common element in their one road representation. For example, 1 3 4 एंड 2 5 7 ये दोनों डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। क्योंकि यहाँ पे दोनों साइक्लिक परमुटेशंस में आपके पास फर्स्ट साइक्लिक परमुटेशन में इट इज़ 1 3 4 एंड सेकंड में इट इज़ 2 5 7। दोनों में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे वेयर एज द अदर वन दैट इज़ 1 3 4 एंड 2 4 5, इसमें आपके पास कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है? 4। सो यहाँ पे 4 एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स दे आर नॉट डिसजॉइंट। सो आपके पास फर्स्ट ये जो 2 साइकिल्स हैं दे आर डिसजॉइंट साइकिल, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज 2 साइक्लिक परमुटेशंस। और वेयर एज द अदर 2, जो सेकंड हमने ये वाला एग्जांपल लिया, इसमें आपके पास जो 4 है वो दोनों परमुटेशंस में है, दोनों साइक्लिक परमुटेशन में इट इज रिपीटिंग, मीन्स 4 इज कॉमन इन द 2 cycles, so they are not disjoint cycle. So let us do some more numericals on cyclic permutation as well as how we will write the permutation as product of disjoint cycles. So first is, let S be a set 1 2 3 4. Let S is equal to 1 2 3 4 5. Represent the following cyclic permutation on S as 2 road permutations. So first is how we will write 2 road permutation on the cycle 2 3 4. So 2 3 4 को हम 2 रो permutations में कैसे लिखेंगे? So we have परमुटेशन हमने सेट एस पे लिखनी है जिसमें आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं। सो पहली रो 1 2 3 4 5। अब देखो साइक्लिक परमुटेशन में 2 इज गोइंग टू 3, सो 2 इज मैपिंग टू 3, 3 इज गोइंग टू 4, सो 3 इज मैपिंग टू 4, 4 इज अगेन मैप टू 2, सो 4 इज गोइंग टू 2। सो हमने लिख दिया 2 3 पे मैप कर रहा है, 3 4 पे और 4 2 पे। 1 और 5 इज नोवेयर इन द साइकिल, सो दे आर फिक्स्ड एलिमेंट। सो पहले आपने लिखना है एस के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, फिर उसके पास जो साइकिल में एलिमेंट्स नहीं है दैट इज 1 एंड 5, वो अपने पे ही मैप कर जाएंगे। सो 1 1 पे, 5 5 पे। उसके बाद आप देख लो साइकिल फॉलो हो रहा है 2 3 पे एंड 3 4 पे और 4 फिर से 2 पे। नेक्स्ट आ जाओ 2 3 1 4 5। अब इसको कैसे लिखोगे?
सबसे पहले सेट ऑफ एलिमेंट्स एस, एलिमेंट्स ऑफ सेट एस दैट इज 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे आपके पास सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2, 1 भी है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5। सो कोई भी एलिमेंट खुद पर मैप नहीं हो रहा है इटसेल्फ पे। सो 2 मैप हो रहा है 3 पे, सो 2 के नीचे लिख दिया 3। 3 फिर मैप हो रहा है 1 पे, 2 3 पे, 3 1 पे, सो 3 के नीचे 1, 1 फिर 4 पे, सो 1 के नीचे 4, 4 कहाँ पे मैप हो रहा है 5 पे, सो 4 के नीचे 5। अब 5 अगेन इज मैपिंग टू 2, सो 5 के नीचे 2। सो दिस इज द परमुटेशन ऑन दिस डिफाइंड बाय दिस साइकिल 2 3 1 4 5। नेक्स्ट इज in the set S 1 2 3 4 5 6 7 7 elements, write the permutation given as cycle if possible। so पहले हमने साइकिल हमें गिवन था, हमने परमुटेशन बनाई थी। अब आपको परमुटेशन गिवन है, आपने साइकिल में लिखना है। राइट द परमुटेशन गिवन एज साइकिल्स। सो लिखो यहाँ पे। अब आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स आर देयर। सो फर्स्ट ये आपके पास परमुटेशन गिवन है। अब देखो 1 इज मैपिंग टू 1, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 मैप्स टू 1। नेक्स्ट अगर आप देखो 2 इज मैप टू 3, यहाँ 2 3 पे मैप हो रहा है, टू 2 गोज टू 3। नेक्स्ट 3 गोज टू 5, सो 3 गोज टू 5। 5 देखो 5 गोज टू 6, सो 5 गोज टू 6। Next is 6 goes to 2, so 6 goes to 2, and 2 again goes to 3, so 2 goes to 3। so this is, अब जहाँ पे आपने 2 से स्टार्ट किया था और आप एंड अप कहाँ पे हो रहे हो, 2 पे। so ये क्या बन गया आपका, एक साइकिल। so आपका साइकिल क्या बन गया, 2 3 5 6। उसके बाद 4 इज मैपिंग टू 4 एंड 7 इज मैपिंग टू 7 एज वेल एज 1 इज मैपिंग टू 1। सो ये आपके पास 1 itself, 4 itself and 7 itself, so they are cycles of length 1। so हम इसको इंक्लूड नहीं करते जब हमने इसकी परमुटेशन की साइकिल लिखनी है, तो इट इज 2 3 5 and 6। नेक्स्ट अगेन a permutation is given to you, you have to write this in cyclic form। so here also starting with 1, 1 goes to 1, 2 goes to 2, 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 4 and 4 goes to 3, 3 goes to 4 and 4 goes to 3। so this is one cycle। next 5 to itself, 5 goes to 5। next is 6 goes to 7 and 7 goes to 6। so 6 से स्टार्ट किया था, 6 पे एंड अप हो गया, 3 से स्टार्ट किया था, 3 से एंड अप हो गया। so they are 2 cycles। so this is 3 4 and 6 7। so अगर आप नोटिस करो, ये जो हमने परमुटेशन लिखी है, दिस इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स, और ये जो साइकिल्स हैं इसमें दिस इज ऑफ लेंथ 2, तो हम इसको ट्रांसपोजिशन भी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट इज राइट परमुटेशन एज डिसजॉइंट साइक्लिक परमुटेशन। अब फिर से हमने परमुटेशन को लिखना है एज साइक्लिक परमुटेशन, बट यहाँ पे क्या लिखना है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मीन्स दोनों जो साइकिल्स आएंगे आपके पास उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। सो फर्स्ट इज द परमुटेशन इज गिवन टू यू 1 2 3 4 5। 1 goes to 5, this is 1 goes to 5, 5 goes to 3, 5 goes to 3, next is 3 goes to 2, 3 goes to 2 and 2 goes to 4, 2 goes to 4, 4 goes to 1। so 1 से स्टार्ट किया था, 1 पे एंड अप हो गया, so this is the complete cycle। और यहाँ पे अगर आप देखो कोई भी एलिमेंट फिक्स नहीं है, सारे एलिमेंट कवर हो गए 1 2 3 4 एंड 5। so this is साइकिल, 1 साइकिल। यहाँ पे डिसजॉइंट साइकिल हम नहीं लिख पा रहे हैं इसको, दिस इज अ सिंगल साइकिल। नेक्स्ट आ जाओ। सो 1 2 से लेके 8 तक 8 एलिमेंट्स इन सेट एस, इस परमुटेशन को हमने लिखना है एज डिसजॉइंट साइकिल। सो देखो क्या इसका एक साइकिल बनता है, और अगर 2 साइकिल्स बन रहे हैं तो क्या वो डिसजॉइंट हैं। तो आपके पास 1 goes to 8 नाउ, 1 goes to 8। नेक्स्ट 8 को देखो, 8 goes to 5, 8 goes to 5। अब 5 पे आ जाओ, 5 goes to 1। सो 1 से स्टार्ट हुए थे, 1 पे एंड अप हो गए, दिस इज अ कंप्लीट साइकिल। सो 1 8 5। नेक्स्ट अब 2 पे आ जाओ, 2 goes to, एक साइकिल लिख लिया। अब 2 goes to 4, 4 goes to 2,
सो 2 से स्टार्ट हुए, 2 पे एंड अप हो गया, दिस इज दी अनदर साइकिल, सो इट इज 2 4। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब 2 4 कवर हो गया, 185। नेक्स्ट एलिमेंट इज 3, 3 गोज टू 7 और 7 गोज टू 6, 6 गोज टू 3। तो आप 3 से स्टार्ट किया, 3 पे एंड अप हो गया, 3 goes to 7, 7 goes to 6, 6 goes to 3। सो दिस इज द कंप्लीट साइकिल। अब आप देखो इसमें कोई एलिमेंट रहा तो नहीं, 1 से लेके 8 तक ऑल आर कवर्ड। और अगर आप देखो ये जितने भी आपने साइक्लिक परमुटेशंस लिखी हैं दे आर डिसजॉइंट, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे में नहीं है। पहली में 185 है, दूसरी में 2 4 है और तीसरी में 3 7 6 है। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं है, तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो दे आर रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5। So starting with 1, 1 goes to 4 and 4 again goes to 1. So 1 से start किया, 1 पे end up, this is the complete cycle. So it is 1 4. Next is 2 5 पे और 5 फिर से 2 पे. This is again a complete cycle and 3 is fixed. This is cycle of length 1. So अगर आप ये देखो इसमें दो cycles हैं और दोनों की जो length है that is 2. So आपके पास this is a transposition. So यहाँ पे आपने permutation को लिखा as product of transpositions. A cycle of length 2 is called transposition. Next is find inverse of the permutation. So next question is how we will find inverse of a permutation. ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। जब भी आपने किसी साइक्लिक परमुटेशन का, अगर आपने परमुटेशन का इन्वर्स निकालना है तो आप रोज को चेंज कर देते हो। अगर आपने साइक्लिक परमुटेशन का इन्वर्स निकालना है तो आप ऑर्डर चेंज, ऑर्डर मीन्स जो एलिमेंट आपके पास, अगर एलिमेंट 1 3 4, सपोज यहाँ पे आपने 1 3 4 का इन्वर्स निकालना है तो इसका रिवर्स लिखोगे, पहले 4 फिर 3 फिर 1, दिस इज इनवर्स ऑफ दिस। अब 5 4 3 का इन्वर्स साइक्लिक परमुटेशन का, तो इट इज 3 4 एंड 5। 1 3 4 5 का दिस इज 5 4 3 एंड 1। ऑर्डर सिर्फ पहले 5 को लिख देना, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 1 को। नेक्स्ट अब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रांसपोजिशन 1 4 एंड 2 5। सो इट इज ऑफ द फॉर्म f इंटू जी। तो f इंटू जी का इनवर्स क्या है आपके पास, दिस इज g इनवर्स इंटू f इनवर्स। सो g इनवर्स मीन्स पहले आपने क्या लिखना है, g का इनवर्स f इंटू जी। सो इट इज, और यू कैन से सिंपली राइट, इसका इनवर्स क्या होगा 4 1 और इसका इनवर्स क्या होगा 5 2। क्लियर? सो दिस इज, नेक्स्ट इज परमुटेशन, नेक्स्ट इज इनवर्स ऑफ द परमुटेशन। सो यहाँ पे आपको साइकिल नहीं दिया हुआ, यू हैव टू राइट इनवर्स ऑफ परमुटेशन। सो हाउ विल यू राइट, या तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, रो को चेंज कर दो, नीचे वाली रो ऊपर आ जाए और ऊपर वाली रो नीचे आ जाए। और अगर आपने इन टर्म्स ऑफ साइकिल्स लिखना है तो पहले इसको साइक्लिक परमुटेशन को ओपन करोगे। सो देखो 1 8 पे जा रहा है, 1 8 पे, फिर 8 कहाँ जा रहा है 5 पे, फिर 5 कहाँ पे आ रहा है 1 पे। सो दिस इज द कंप्लीट साइकिल। सो इट इज 1 8 5। उसके बाद 2 4 पे, 4 2 पे, सेकेंड साइकिल। नेक्स्ट इज 3 7 पे, 7 6 पे और 6 फिर से 3 पे। सो दिस इज अगेन अनदर साइकिल। सो इनवर्स क्या होगा, इस वाली साइकिल का इनवर्स, इस वाली साइकिल का इनवर्स और इस वाली साइकिल का इनवर्स। सो इट इज 1 8 5 का इनवर्स 5 8 1। नेक्स्ट इज 2 4 का इनवर्स 4 2 और 3 7 6 का इनवर्स 6 7 एंड 3। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ द परमुटेशन। नेक्स्ट इज फाइंड इनवर्स ऑफ दिस परमुटेशन। सो अगेन देर आर टू मेथड्स, या तो आप इसको इंटरचेंज कर दो, नीचे वाली रो को ऊपर, ऊपर वाली रो को नीचे, और यू कैन टेक राइट दिस इन साइक्लिक परमुटेशन एंड देन टेक इनवर्स। सो फर्स्ट आई विल राइट दिस एज साइक्लिक परमुटेशन। 1 6 पे मैप हो रहा है, 6 2 पे मैप हो रहा है, 2 5 पे मैप हो रहा है और 5 फिर से 1 पे मैप हो रहा है। तो दिस इज द कंप्लीट साइकिल। सो 1 6 पे, 6 2 पे, 2 5 पे, 5 1 पे। सो इट इज 1 6 2 5। उसके बाद देखो 3 4 पे और 4 3 पे। सो इट इज 3 4। अब इसका इनवर्स लोगे तो 5 2 6 1 और 3 4 का 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द परमुटेशन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स।
So you have to write this permutation as product of disjoint cycle. So first we write this in cyclic form. So 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे मैप हो रहा है, 3 फिर से 1 पे. So this is the complete cycle. 1 से start हुआ, 1 पे end up हो गया. Now 4 is fixed, 4 is mapping to 4. Next 5 8 पे, 8 7 पे, 7 9 पे, 9 फिर से 5 पे. So 5 8 पे, 8 7 पे, 7 9 पे, 9 फिर से 5 पे. So 5 से start, 5 पे end up. So this is the complete cycle 5 8 7 9. और उसके बाद बीच में एक एलिमेंट 6 रह गया. So 6 is map to 6. So आपके पास साइकिल ऑफ लेंथ 1 कौन सा है, 4 and 6. So F can be written as 1 2 3 प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स. डिसजॉइंट है ये क्योंकि दोनों परमुटेशंस में, दोनों साइकिल परमुटेशन जो आपने लिखी हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट दिस एज दिस परमुटेशन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल. सो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, पहले हम इसको साइकिल्स में लिखें. 1 6 पे मैप हो रहा है, 6 2 पे, 2 5 पे, 5 1 पे. सो कंप्लीट साइकिल 1 6 पे, 6 2 पे, 2 5 पे, 5 1 पे. दिस इज द कंप्लीट साइकिल. नेक्स्ट देखो 3 4 पे, 4 3 पे. दिस इज अनदर साइकिल. सो 3 4 पे, 4 3 पे. So you have a permutation as 1 6 2 5 and 3 4. So students, अगर आप देखो there is no an element common between these two cyclic permutations. So we have written the given permutation into product of disjoint cycles. So that's it. Thank you for watching the video. इस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स किए बेस्ड ऑन साइक्लिक परमुटेशंस. हाउ विल वी राइट अ परमुटेशन इन डिसजॉइंट साइकिल्स इन प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, as well as we have done some numericals on how to find inverse of cyclic permutations. So in the next video we will cover more on permutations. So thank you again.